किसान भाइयों, इस टाइम पर टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है, यानी 30 डिग्री के ऊपर दिन का तापमान निकल जा रहा है। और ऐसे टाइम पर हमारी गेहूं की फसल में जब बालियां निकल रही हों, सरसों में फूल हो या चने की फसल या मसूर की फसल में फूल की अवस्था होती है, तो ऐसे टाइम पर अचानक टेम्परेचर बढ़ने से फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। और किसान भाई इन बातों को समझ भी नहीं पाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे नुकसान से हम कैसे बचा सकते हैं, यानी अपने फसल का हम उत्पादन घटने से कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने हैं, आइए दोस्तों आज हम इसी पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, जिसके पीछे यही कारण है कि मेरे घर पर कुछ काम चल रहा था, जिसके कारण इधर में वीडियो आपको समय से नहीं दे पाया। लेकिन ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पर मेरे पास समय ना होने के कारण भी आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए मैं दोस्तों वीडियो लेकर आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी वाला आया हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूरा वीडियो देखना, दूसरे भाइयों को पास शेयर भी कर देना, जिससे उनकी फसल में उत्पादन घटने से वो बच जाए, यानी नुकसान होने से बच जाएं। तो देखिए 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिसके कारण आप अपनी फसल में होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। जैसे सरसों की फसल है, बहुत से किसान भाइयों ने जो सरसों की फसल की लेट बुआई की है, जैसे मेरे पीछे खेत भी देख रहे हैं, इसमें फूल की अवस्था है। तो यदि आपके सरसों में इस तरह की फूल की अवस्था है, तो आपको एक काम करना है कि आपको हल्की नमी बनाए रखना, बहुत ज़्यादा नमी नहीं, हल्की नमी बनाए रखना। इसके लिए आप हल्की शाम को सिंचाई भी कर सकते हैं, फव्वारा विधि से या डिप से यदि संभव हो। बाकी फव्वारा विधि से आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं, नीचे नीचे पानी आप चला दीजिए। और यदि आपको सीधे सिंचाई करने संभव हो, हल्की सिंचाई तो कर सकते हैं। अधिक सिंचाई यदि आप करेंगे तो फूल झड़ जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा उपाय नहीं कर पाते हैं तो सिंचाई मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ चने की फसल है, मसूर की फसल, इसमें भी इस टाइम पर फूल की अवस्था होती है। तो फूल झड़ने का एक कारण रहता है, अधिक टेम्परेचर होने पर दाने नहीं बनते हैं, फलियां नहीं बनती हैं और फूल झड़ जाता है। दूसरी चीज़ गेहूं की फसल, इसमें जिसमें बाली इस टाइम पर निकल रही है, फूल की अवस्था है या दाने का भरा हो रहा है, तो उसमें भी आपको देखा होगा कि इस टाइम पर अचानक टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है नुकसान होता है। जो बहुत से कृषि वैज्ञानिकों ने और ICARI ने एडवाइजरी भी किसानों के लिए जारी कर दी है कि अधिक टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए नुकसान से बचाने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। तो जो उपाय आपको करने हैं वो उसमें से पहली चीज़ यही है कि आपको अपने खेतों में नमी बनाए रखना है, जिससे जो पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध हों वो आसानी से ले पाए और अचानक जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसका प्रभाव आपकी फसल पर ना पड़े। दूसरी चीज़, इस टाइम पर माहू लगने का भी खतरा होता है। तो माहू यदि आपकी चाहे सरसों की फसल हो, चने की फसल हो या मसूर की फसल हो या अन्य कोई फसल हो, जो धनिया की फसल हो, तो ऐसी फसलों में यदि गेहूं आदि की फसल में यदि माहू का खतरा दिखाई पड़ रहा है, एक आधा माहू लगा दिखाई पड़ रहा है, तो आपको माहू की रोकथाम के लिए दवाओं को स्प्रे करना चाहिए। दवाओं को जो स्प्रे करना है, जैसे थायोमेथाक्सम हो गई या क्लोरोपाइरीफास भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन क्लोरोपाइरीफास क्या करता है, फूल की अवस्था में कोई फसल है तो फूल को मार देता है। तो थायोमेथाक्सम एक अच्छा उपाय है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी दूसरी मार्केट में एथ्रामाइसिन वगैरह और भी दवाएं हैं, तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। माहू आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो परागण की प्रोसेस होती है, क्योंकि पौधा तनाव में आ जाता है, तो परागण की जो प्रोसेस होती है वो बाधित होती है, सही ढंग से नहीं हो पाती है। और जब परागण सही ढंग से नहीं होगा तो फलियां नहीं बनेंगी, दाने का भराव ठीक ढंग से नहीं होगा और उत्पादन घट जाएगा या दाना बैठ जाएगा। तो इसके लिए आपको जो 0050 NPK आती है उसको आपको स्प्रे कर देना चाहिए। इसकी मात्रा इस टाइम पर जो आपको लेनी है वो कम मात्रा लेनी है, क्योंकि तेज़ धूप है, ज़्यादा मात्रा लेंगे तब भी नुकसान हो सकता है। तो जो मात्रा लेनी है वो 500 ग्राम से 700-750 ग्राम आप प्रति एकड़ लीजिए और उसको 100 से 120 लीटर पानी में घोल तैयार करके और आपको स्प्रे कर देना है। और अगर 0050 आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो MOP नाम से मार्केट में मिलती है उसकी 200 ग्राम मात्रा लेकर के और 100 लीटर पानी में घोल बना करके आपको स्प्रे कर देना है, जिससे जो फसल में परागण की क्रिया बाधित होती है, दाने का भराव ठीक ढंग से नहीं होगा या अन्य जो भी चीज़ें होती हैं वो रुक जाएंगी और आपके उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आपके जो गेहूं में हो, सरसों या चना आदि की फसलें हैं तो उस पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 2-3 उपाय आपको कर लेना है। बाकी जो सिंचाई करना है, जैसे तेज़ हवा चल रही है या हवा चल रही तो दिन में सिंचाई ना करें, रात में सिंचाई करें। और ये
भी ध्यान रखें कि आपको सिंचाई गहरी नहीं करना है, हल्की सिंचाई करना है, क्योंकि एक तरफ फ़ायदे के लिए यदि आप गहरी सिंचाई कर देंगे, ज़्यादा पानी लगा देंगे, तो दूसरी तरफ फसल गिर जाने से भी नुकसान होगा। तो जो आपको फ़ायदा मिलना है वो नुकसान हो जाएगा और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए मैंने साझा की, और आप वीडियो को दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।